पाउडर बनने के बाद। बट पहले आप हल्दी का जो पत्ता है ना उसको ठिकाने लगाओ। और किसी भी क्रॉप का वेस्ट को आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आलू निकालते हैं ज़मीन से, तो हम क्या करते हैं, आलू को घर में पहले लेके जाते हैं। उल्टा करना चाहिए, पत्ते को पहले घर में लेके जाओ, आलू बाद में लेके जाओ। आलू कहीं नहीं जा रहा, पत्ता जो हरा है अगर वो एक दिन पड़ा रहा खेत में तो उसका पूरा नाइट्रोजन ऊपर उड़ जाएगा। समझ गए ना। तो वो ग्रीन अवस्था में ही वो पहले उठ के टंकी में जाना चाहिए, फिर आलू जाना चाहिए आपके खेत से। हम लोग गलती उल्टा करते हैं ना, पहले फसल को पकड़ते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं और फिर उसका नुकसान होता है। ऐसे किसान क्या करता है ना, हल्दी निकालता है, कांदा निकाला उसने और जाके बाकी के सब उसने वहीं छोड़ दिया खेत में। कम फसल आई सो निराश हो गया, अच्छी फसल आई सो थोड़ा चेहरा चमक गया। बाकी जो भी है वो सब मंडी में जाके हिसाब किताब में आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि हमें पूरा एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स समझना है। इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आप जो भी क्रॉप लगाते हो वो कई जगह पे आपका रॉ मटेरियल बनता किसी भी उत्पाद का। ठीक है। मतलब जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे आप गेहूं की फसल का ही ले लो या धान की फसल का ले लो, जब आप उगाते हैं तो उससे जो चारा डंठल बनता है वो हम क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं। और गाय को खिलाने से पहले भी एक काम किया जा सकता है उसका, उससे मशरूम उगाई जा सकती है ना। तो क्या करिए आप, चूने के पानी में उसको ट्रीट करके, अगर गर्म पानी में ट्रीट करोगे तो भूसा नहीं गाय खाएगी फिर, क्योंकि वो सड़ जाता है, स्मेल करने लगता है गर्म पानी में डिप करने से। तो अपन क्या करते हैं ना, चूना पानी में उसको डिप करते हैं। तो नॉर्मल चूना पानी लिया और एक रात उसको चूना पानी में फुला दिया। तो चूना पानी से क्या होता है, उसके अंदर जो भी जर्म रहते हैं, बैक्टीरिया फंगस वायरल रहती है, वो सब जर्म खत्म हो जाते हैं। वो ट्रीट हो गया। अब उस भूसे को हमने पॉलीथीन में भर के उसमें स्पॉन डाल के बीज उगा लिए, मतलब मशरूम उगा ली। अब मशरूम जब हमारी 3 महीने में खत्म हो, उसके अंदर का जो भूसा है अब वो सड़ा नहीं है, उसमें चूना था तो वो सड़ ही नहीं पाया। हमने उस भूसे को निकाला, पॉलीथीन से फोड़ा और धूप में थोड़ा सा सुखा दिया। उसकी थोड़ी बहुत जो भी स्मेल थी वो एवापरेट होगी, खत्म हो गई। अब वो चूने के साथ में भूसा आ गया। अब वो गाय खाएगी तो और अच्छा परफॉर्मेंस देगी गाय, क्योंकि उसके अंदर लाइम है। तो वो लाइम जो है ना उसकी हड्डी को भी मजबूत करेगा और मिल्किंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। अब आप जाके गाय को उसको खिला सकते हैं। अब जब गाय गोबर करेगी ना, तो गोबर को आप डायरेक्ट जो है ना कंपोस्ट में मत लेके जाइए, पहले उससे एनर्जी प्रोड्यूस करिए, उसको गोबर गैस में डालिए। गोबर गैस से आप पहले ईंधन बनाइए उसका, फिर उससे जो सैलरी बने, सैलरी में फिर रॉक फॉस्फेट मिला के इधर पे लेके आओ, फिर जाके उसका कंपोस्ट बना के खेत में डालो, फिर उससे वापस से अनाज पैदा करो या कोई भी क्रॉप पैदा करो। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो है ना हर एक क्रॉप को लेके आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस क्रॉप का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, किस किस स्टेज में। अगर ये हमको समझ में आ गया तो एक प्रोडक्ट पे हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री और इवन कई इंडस्ट्रियां सेट कर सकते हैं। इतना काम है इसके अंदर। अब हमने क्या किया, पेंडेमिक के दौरान 2 साल जब कोरोना रहा तो शिविर रहे, लेकिन थोड़े 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 होते रहे। बीच में 3-4 महीने का तो फुल ही गैप रहा। तो उस बीच हमें सोचने का मौका मिला। हमें लोगों ने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का कमजोर है, इसलिए कोरोना सबको हो रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे भारतीय विज्ञान में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला नाम आता है हल्दी का, तुलसी का, है ना, इन चीजों का नाम आता है। तो हल्दी पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो भाई हल्दी का पाउडर ही निकाल सकते हैं, अभी तो हमारे दिमाग में यही है। लेकिन जब हम हल्दी की क्रॉप उगाते हैं तो उसके गुण पत्तों में और डंठलों में भी आते हैं। ठीक है। लेकिन डंठल को और पत्तों को कभी हम ध्यान नहीं देते। हमने एक प्रयोग किया इस मॉडल के अंदर, जो भी हल्दी उगाया उसके पत्तों को हमने काटा। कब स्टेज पे, जब वो पीले पड़ने लगे, मतलब वो पकने की स्टेज पे आ गए, सूखने के जस्ट पहले और मतलब हरा के बाद, है ना। तो एक स्टेज होती है जब पत्ता बिल्कुल ऐसे पीले पड़ने की स्टेज पे होता है, ये इससे थोड़ी सी और पहले की स्टेज समझ लो, है ना। तो इस स्टेज में पत्ते के अंदर ऑयल कंटेंट बराबर रहता है। अब हमने क्या किया, इन पत्तों को सारों को काट दिया यहाँ से पूरा डंठल समेत, और इसको जो है ना छोटे छोटे टुकड़े करके हमने बॉयलर में डाल दिया। मतलब प्लांट जो हम डिस्टिलेशन करते हैं ना, सो कोई भी चीज का डिस्टिलेशन प्लांट में ये आप डाल सकते हो, और नहीं तो आप खुद भी अपने तरीके से बना सकते हो। हमने अभी ये साल नहीं बनाया, पिछले साल हमने बनाया था। उसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सा घड़ा लेते हैं, है ना, उस हंडे में फिर जो है ना लगभग पत्तों को 100 किलो के आसपास डालते हैं, उसी में पानी डालते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, और फिर उसको जो है ना ढक्कन से पैक करके उसमें सटक ट्यूब डाल के उसको इकट्ठा करते हैं। तो वाष्प को कलेक्ट करना बेसिकली। तो जब हम इसको काट के उबालते हैं तो वाष्प कलेक्ट होती है। उस भाप में क्या होता है ना, पानी और हल्दी दोनों आते हैं, हल्दी का तेल भी आता है और पानी भी आता है। अब वो पानी जो है ना, हम सुराई नुमा एक घड़ा रखते हैं, बर्तन, जिसका ऊपर का हिस्सा पतला रहता है नली शेप में, और नीचे वो मटकी टाइप के रहता है।
तो उसमें क्या होता है, जब वो भाप जाके कलेक्ट होती है तो पानी पानी नीचे रह जाता है, तेल हल्का होने के कारण वो पतले पाइप में आ जाता है। अब हम उस घड़े को यूं करते हैं तो पहले तेल अलग एक्सट्रैक्ट हो जाता है और पानी उसके अंदर नीचे रहता है। तो ऐसे करते करते 1 एकड़ के पत्तों से हमने 3.5 लीटर पहले साल ऑयल निकाला, फिर दूसरे साल 4.25 लीटर निकाला। तो मोटा मोटी 3 से 4 लीटर तक का ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 1 लीटर ऑयल की कीमत क्या है आपको पता है? 20,000। लगभग 20 से 25 हजार रुपए लीटर भारतीय बाजार में उसकी कीमत है। हाँ, और अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर अच्छे से आप प्राइस लेने पहुंच जाओ तो 30 से 40 हजार रुपए तक लीटर मिल सकती है। तो अगर 4 लीटर ऑयल निकाल लिया आपने और 25 का रेट पकड़ा तो लाख रुपए तेल से निकाल लिया आपने, जो आप फेंकने वाले थे जिन पत्तों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पत्ता से तेल निकल गया, अब ये पत्ता ज्यों के त्यों इसमें से तेल बस निकला है, ये सारे पत्ते उठा के इनकी लुगदी को हम जो है ना कंपोस्ट बैग में डाल देंगे, है कि नहीं, और उसको गोबर के साथ में मिक्स करके छोड़ देंगे। तो वो क्या होगा, ये डिस्पोज होके कार्बनिक मैटर में बदल जाएगा। ये कार्बनिक मैटर उठा के हम वापस फिर हल्दी उगाने में इस कंपोस्ट को यूज कर लेंगे। तो तेल भी निकाल लिया और वापस हमने खेत में भी उसको दे दिया। सो उधर हमने कंपोस्टिंग की इनपुट कॉस्ट घटा ली और इधर इससे वेस्ट से हमने 2 पैसे का रेवेन्यू तैयार कर लिया। करेक्ट ना? अब हम क्या किए कि अगर मान के चलो इनकेस हम तेल नहीं निकाल पाए तो प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि इन पत्तों को जो है ना ड्राई हो जाने दीजिए पूरी तरह से। जब ये पत्ते सारे ड्राई हो गए तो इन ड्राई पत्तों को जो है ना आप छोटा छोटा टुकड़ा करके ये सब निकाल दो, इनके डंठल ये बस नहीं होना चाहिए, ये पत्ता बस होना चाहिए जिसमें सॉफ्टपन रहे, मतलब जो है ना ये तो गड़ेगा बराबर ना। तो ऐसे करके आप सॉफ्ट पत्ते शॉर्ट कर लीजिए और इन पत्तों को जो है ना अब जाके हमने कपड़े से उसका एक जालीदार कपड़ा लिया जिसमें थोड़ा सा रेशो है कॉटन का, और एक हमने सूती का कपड़ा ले लिया, और सूती का कपड़ा थोड़ा सा एकदम वाइट रखा जो पिल्लो का होता है, और वो बाकी थोड़ा थोड़ा डार्क रखा, वो रफ कपड़ा है। ठीक है, तो रफ में क्या होता है, रफ को अंदर इसमें डाल देते हैं, जैसे ये प्रेस होता है तो इसकी गंध आती है बहुत जबरदस्त, है ना। तो वो गंध जो है ना आपको नींद अच्छा दिलाएगी, वो गंध जो है ना आपको एक एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, वो गंध से जो है ना आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आपको स्किन डिसीज नहीं होगी। ये हमको दिमाग में आया, हमने प्रयोग किया और ये बनाए, लोगों को बना के लोगों को समझाया। तो हमने लगभग पिछले साल हमने 500 तक ये 1 एकड़ के पत्तों से बना के और बेचे। एक की प्राइस रखी 500 रुपीज। ठीक है, तो 500 रुपए में हमने एक तकिया बेचा और लोगों ने खुशी खुशी लिया, और जिन्होंने लिया उन्होंने दूसरे साल भी अभी उनका मैसेज है कि हमको दीजिए करके और हमको फैमिली में चाहिए ऐसे। तो क्या हुआ, ये पत्तों से हमने इसका ये अच्छा, इससे आप रजाई भी बना सकते हैं, इससे गद्दा भी बना सकते हैं, मतलब लेटने का भी गद्दा बना सकते हैं और रजाई भी बना सकते हैं। और अगर कोई स्किन का डिसीज का कोई पेशेंट है तो उसको ये गद्दे पे लेटा दो, ठीक है, और उसको रजाई भी यही वाली उड़ा दो, तो वो 15 दिन के अंदर रिपेयर हो जाएगा उसका डिसीज। ठीक है, स्किन डिसीज गायब हो जाएगा और एक एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट मिलेगा, हेल्थ के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियरी है। तो ऐसे करके इससे हम वेस्ट से तकिए बनाने का भी काम कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, हल्दी हमने देखो बाद में छेड़ी है, पहले हमने पत्ते निकाले, ठीक है, क्योंकि अब हमारा दिमाग उस पर ज्यादा है, क्योंकि रेवेन्यू हमें उसमें ज्यादा दिख रहा है, हल्दी कहाँ जा रही, वो तो नीचे ही है ठीक है कि नहीं, उसका हम बाद में अपना करते रहेंगे, वो कहीं नहीं भाग रही है और वो लगी भी रहेगी, और हम नहीं भी निकाल पाएंगे तो सेकेंड ईयर वो वहीं से और मल्टीप्लाई होगी। सो हमारा ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होने वाला उससे, है ना। नहीं तो क्या होता है ना, किसान को ये चिंता होती है, अरे वो जगह खाली करो नहीं तो दूसरी फसल को लेट हो जाएंगे, ये वो, है ना। हम कई बार क्या होता नहीं निकाल पाते क्योंकि अब टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना, काम पे काम चल रहे हैं दूसरे, तो नहीं निकला तो नहीं निकला, पत्ते से अपने पैसे बना लिए, दूर हो गया। अभी वो हल्दी वहीं पे लगी रहेगी, उसी के ऊपर हम अपना लीफी बो देंगे अभी, और अपनी वो क्रीपर चली रही है, पपाया अपना लगा ही हुआ है, तो चारों क्रॉप का सेटअप है। अभी हल्दी वहीं से वापस से फिर आगे बढ़ने लग जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर हम निकाल सकते हैं फिर। तो कुल मिला के आप जब इसके इकोनॉमिक्स को समझ जाते तो मजा आता काम करने में, फिर हमें बर्डन नहीं होता ना, टेंशन होती। अच्छा, कोई बार फसल कमजोर भी हो गई तो भी कोई तनाव नहीं है कि यार इस साल तो लागत ज्यादा हो गई, फसल कमजोर हुई, उतना रेवेन्यू इतना ऑलरेडी आप वेस्ट से और तमाम चीजों से कर लेते हो इकट्ठा कि आप नुकसान में नहीं जाते हो। जैसे कई बार हमारा होता है, सबके साथ होता है, जैसे ये साल बहुत रेन हुई, एक्सेस रेन हुई, तो पानी खेतों में मतलब ऐसे भरा रहा, तो हल्दी की फसल थोड़ी कमजोर है। लेकिन अभी तक हमने कम से कम 150-200 के आसपास तो तक ये जो है ना बेच डाले, है ना, और बल्कि ज्यादा हिसाब नहीं है मुझे याद में,
150-200 के आसपास हमने बेच डाली। लगभग हमने 50-60 हजार रुपए तो ऑलरेडी बना लिए। अगर हमें कुछ भी ना मिले हल्दी से तो अभी भी हमारे पास 4 भक्कू पत्ते रखे हुए हैं। सो तक ये बना के हम उससे अपना रेवेन्यू खड़ा कर देंगे। तो अगली साल उसकी क्वांटिटी उससे ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो कल्टीवेशन कॉस्ट आपकी बच गई भाई, लगाने की कॉस्ट बच गई ना, और निकालने की भी कॉस्ट बच गई, है ना। और ये बार रेट नहीं है तो अगली बार हम रेट ले लेंगे, या अगली बार आपका जो भी बैकअप हो तो उसमें से फिर वो और आगे बढ़ेगी। तो वो तो गई नहीं, वो तो एज इट इज है, उससे और आगे और 4 गुना मल्टीप्लाई हो गई। वापस पत्ते भी आगे हो गए, वापस पत्ते भी आएंगे फिर से, वो भी है ना। तो कुल मिला के हम लोग देखो इकोनॉमिक समझिए आप एग्रीकल्चर का, है ना। अभी तक जो हमें समझाया गया है वो ये है कि क्रॉप यील्ड को ही रेवेन्यू मॉडल माना जाता है। क्रॉप का जो यील्ड आया उसको ही आप रेवेन्यू मॉडल मानिए कि अगर धान 10 कुंटल पैदा हुई इसका मतलब 10 कुंटल ही आपकी उपज है। लेकिन वो उपज नहीं है आपकी, वो उपज पूरी आप उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हाँ उपज का हिस्सा हमारा प्लांट भी है, उसका लीफ भी है, उसका रूट भी है, वो भी उपज का हिस्सा है। पर उस उपज के हिस्से से हम कैसे पैसे बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा टास्किंग है। और इस पे हम लोगों ने 48 क्रॉप पे अभी तक स्टडी कर लिया। उसमें एक हल्दी भी क्रॉप है, एक अरबी भी क्रॉप है, एक धान भी क्रॉप है, एक गेहूं भी क्रॉप है, एक अदरक भी क्रॉप है, कचूर भी क्रॉप है, काली हल्दी भी क्रॉप है। ऐसे 48 का हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है किससे क्या बना सकते हैं, उसका पूरा डाटा है। ठीक है, कि आप हल्दी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने हल्दी का क्रॉप किया तो भाई ये हल्दी का इकोनॉमिक्स है। अभी हल्दी के हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, हम ये सारे ऑप्शन लगा के अगर काम करेंगे तो फिर हमारा इनकम जो है ना उसमें कई गुना बढ़ेगा। तो जैसे किराना का दुकान होता है ना, किराने की दुकान वाला क्या करता है ना, रैक रखता है ना किराने, इतना सा कमरे में ना 10 ठो रैक रखता है। वो एक में बिस्किट रखता है, एक में पतंजलि के रखता है, एक में ब्रिटानिया के रखता है, एक में पार्ले के भी रखता है। बिस्किट में भी 10 ठो वेराइटी रख लेता है। कोई आया उसने कहा नहीं पतंजलि नहीं हमने ब्रिटानिया का चाहिए तो उठा के वो देता है, बराबर ना। फिर कोई आया नहीं हमको शक्कर चाहिए तो शक्कर भी देता है वो, सुई चाहिए तो सुई भी लो, तांत चाहिए तांत लो, झाड़ू चाहिए झाड़ू लो, नमक चाहिए नमक लो। तो क्या होता है ना, एक किराने की दुकान का व्यापारी छोटे से कमरे में मैनेजमेंट करके वो हर तरह की क्रॉप का सेटिंग करता है, मतलब हर तरह की चीजों का सेटिंग करता है। और उससे क्या है ना, उसको रेवेन्यू जो है ना हर जगह से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर केवल वो शक्कर रख के बेच जाए तो चाय वाले ही आएंगे, केवल काढ़े वाले नहीं आएंगे। सही है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, हर चीज से कहाँ किससे हम क्या रेवेन्यू मार सकते हैं वो हमें दिमाग लगा के चलना है। तो ये बहुत अध्ययन का विषय है, इस पे जो भी हमारी स्टडी हुई है वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। वो 48 की आपको लिस्ट भी दे देंगे, जिसको जिस क्रॉप पे काम करना है उस क्रॉप का आप देखिए वेस्टेज से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो अभी हम जो है ना इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। और इसमें क्या करना है आपको, एक तो ये जो डंठल है ना, ये डंठल नहीं चाहिए हमको, ये ध्यान रखना। तो जब आप या तो पत्ते जब आप खेत से निकालते हैं तभी आप ऐसा मटेरियल निकालें, समझ गए ना। जब आप खेत से निकालते हैं तो कचरे के फॉर्म में मत निकालिए, ये कचरा नहीं है, समझो, नहीं समझे। अभी क्या है ना, इसमें हमने लेबर कॉस्ट बना दी। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे ना तो इसमें कॉस्ट बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने पहले प्लग करने में लेबर लगाई और अब हम इसको सॉर्टिंग में लेबर लगाएंगे, है ना। तो एक तकिए की तो हम 100 रुपए 150 रुपए कॉस्ट ही बिठा देंगे, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, सॉर्टिंग जब करेंगे ना तो उसको वहीं पे प्लानिंग से करना है। जब पत्ता जो है ना आपका ड्राई हो गया तो आप पेड़ को ऐसा पकड़िए और ऐसा पकड़ के हाथ से यूं लेके आइए, और जब आपके हाथ में पत्ते आ गए, डंठल नीचे आ गया तो इधर से आप काट दिए। तो क्या होगा, शॉर्ट किया हुआ मटेरियल डायरेक्ट आएगा आपके पास, तो उतना आपका कॉस्टिंग बचेगा, टाइम बचेगा और काम आपका ज्यादा और जल्दी होएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इसमें कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि अब हमें ये शॉर्ट करना है, ये अलग करना है, हाँ ये काटना पड़ेगा। सो ये कैंची से भी काट सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ये डालेंगे तो तकिए की क्वालिटी हमारी डैमेज हो जाएगी, करेक्ट। कैंची या फिर तुम लोग भी तोड़ो फटाफट, 2-4 जन बैठ जाओ, हंसी है क्या, जल्दी हो जाता है ना। कैंची लो बैठ जाओ ना, एक तकिया तोड़ो, एक तकिया का माप रेडी करो। अच्छा गद्दे की प्राइस सुन लो, 2000 रुपए का गद्दा उधर से हाँ इधर है, हाँ उसको साइड में रखिए, वो अलग करना है मतलब है।
इसमें से अभी भी ऑयल निकल सकता है, पता है? हाँ, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है सर। जैसे वो हरे हरे पत्ते जब थोड़ा पीला पड़ने वाला है, हाँ, तो तकिया बनाने का काम कितने दिन बाद शुरू करें? अभी अपन ने एक भक्कू यहाँ से निकाला था ना, वो कहाँ रखा वो माल? वो तो अंदर ही पड़ा सर, अंदर ही है ना, तो वो लेके आओ 2 जन कोई, है ना? यहाँ पे एक भक्कू और अभी निकाला था ना हम लोगों ने, ये जिस समय ये पीलापन होता है पत्तों पे, उस समय इस तरह 1-2 जने और भर जो कर दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए। आप इनका जो भी बनाओगे पिल्ले वगैरह, इसके बाद जो ये बचता है, तब तो वो पीला था, तो उसमें भी वो एकदम ग्रीननेस होगी। हाँ हाँ, उस समय उसका ऑयल ही हो सकता है इसका ना? हो सकता है, उस समय ही होगा ऑयल, ऐसा ड्राई होने के बाद नहीं हो पाएगा। तेल इसमें से निकलेगा सर? हाँ, तेल इसमें से पूरा में से निकलता है, वो तो सब में से, पत्ते वत्ते सब लगाते पत्ते डंठल सब में से। तो केवल पत्ते पीले वाले अलग कर दो, इनको करके उनको वो कर दो, ऑयलिंग कर लो। इसको खा भी सकते हैं ना इसको? हाँ हाँ हाँ, पीलेपन में अगर हल्दी रही तो हल्दी कोई नहीं होगा, है ना? पीले पड़ने के बाद फिर कुछ नहीं, वो तो मैं चोटी पे आ गई ना। तो जैसे काटा हमने, पीला पड़ने वाला है, तो काटने के बाद फिर तकिया बनाने का काम कितने दिन बाद शुरू कर सकते हैं? पूरा सुखा लेने के बाद या वैसे? अगर हरन है किलो हुआ, ऑयल निकालेंगे ना, फंगस पकड़ जाएगा, गीला रहेगा तो उसमें अंदर। हाँ, तो कब सर? सुखाने के बाद? प्रॉपर सूखने के बाद, पूरा सूखने के बाद तो सुखाना होगा इसका मतलब, काटने के बाद कहीं उसको बिछा के। हाँ जी हाँ। तो सर इसकी स्मेल तो खत्म हो जाएगी ज़्यादा? नहीं होगी खत्म, जितना इसको मसलोगे ना, इसको जितना बढ़ के आएगा, हाँ, जितना मसलोगे ना उतना स्मेल आएगा। सूंघ लो अभी इसको, नहीं था यार, सेंट का ब्रांड भी बना सकते हैं। अभी ऐसे हर क्रॉप को करना चाहिए यार, और हर क्रॉप को करेंगे तो देखो कहाँ जाएगा रेवेन्यू, क्या सबके हाथ में काम भी मिलेगा, कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, और हर मटेरियल का हम कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों को शादी में गिफ्ट दे सकते हैं, है ना? हाँ, जन्मदिन पे किसी के गिफ्ट बांट सकते हैं, हम लोग गिफ्ट बांटते हैं ना, ये मिठाई का चक्कर खत्म करके ये कर सकते हैं, है ना? तो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, शादी में जो है ना, लो साहब तकिया लो, बड़ा भी लगेगा देखने में, 6 मंथ तक चला सकते हैं आप अच्छे से। अगले जन्मदिन में वापस देता हूँ। अगले साल में 2 बार उसको वापस ले लेंगे, उसकी दोबारा डिकम्पोज कर देंगे। फ्रेंड का तो जन्मदिन हर बार। अभी देखो, इसके लिए क्या करना, एक रफ कपड़ा लेना जिसमें थोड़ी जाली हो, ट्रांसपेरेंट टाइप का पतला, ताकि इसमें अंदर माल भर सकें आप, है ना? और इसको सिल के फिर बाहर का खोल में उसको डालना, तो ये होना चाहिए पतला कपड़ा। इसको बस चंद से भर देंगे। दाग वगैरह नहीं, रुई नहीं डालनी, मिलावट नहीं करनी। पीला दाग वगैरह नहीं लगता ना हल्दी के? हाँ, मिला सकते हैं, रुई भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट भी भर सकते हैं। अगर कोई कम पैसे देने वाला हो तो उसको 400 रुपए वाला भी बना सकते हो, उसमें रुई डाल देना। अगर सर वो बाद में देखे जब फट जाए तो बोल के देना। हाँ, बोल के दो ना भाई, ये 400 का 3 क्वालिटी है। साहब तुम हर जगह मतलब देखो आज के समय में पैसा सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है भाई। 2-4 साल रह गए हैं, उसके बाद नहीं लगेगा। ये अंदर वाला है ना? हाँ जी हाँ जी, ये हाँ, लाओ अंदर अभी अंदर से कोविड के समय पे पैसे वाले भी गए और जिनके पास इधर हो जाओ एक बार। और अभी पुराना है। भगवान हाँ। नहीं ना, हाँ। नहीं, अभी जो अपन ने निकाला था अभी सब कुछ वही है सर। कोविड के टाइम पे हेल्थ नहीं, किस्मत वाले बच्चे, जिसका है वो बच्चे बस। ब्लैक का अलग, हाँ ब्लैक का अलग बना सकते हैं आप, उसका भी अलग प्राइस रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये नए वाले का क्या करना है?
इस पे ये डालो ना इधर। भाई इधर डाल। ये ब्लैक वाला है। हट जाओ। हटा दो ऐसे हो इसमें थोड़ा हरे वाले वो सब है। ऐसे खुशबू ज्यादा आएगी सर, खुशबू ज्यादा आएगी। वो कितनी ज्यादा आएगी, लेकिन हाँ, हरे नहीं डालते अगर बंद कर दिया ना खराब हो जाएगी। नहीं अब नहीं होगा। हवा हाँ ज्यादा हरा नहीं पाएगा ना, वो जैसे वो है। वहाँ उधर पीछे दे दो ना थोड़ा। ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे नहीं डालना, नीचे नहीं डालना। नीचे नहीं। नेट पे रख लेंगे ना। हाँ नेट पे डाल दो। नेट पे रख लेंगे। इधर डाल। मधु खाली बैठे डाल दो। हाथ में डाल सकते हाँ काम, हाँ गमले में डाल दो आप। भेजो भेजो। काली हल्दी में भी यही खुशबू होती है। नहीं नहीं नहीं, उसका दूसरा एसेंस आता है। हाँ अलग उसका से। भी बना सकते हैं। उसका 1000 रुपए प्राइस। 1000 है। सर ये ऑनलाइन वगैरह अमेजोन वगैरह पे हाँ ऑनलाइन बेचो, चौराहे पे बेचो, मॉल में बेचो, किधर पे बेचो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पूरा डिजाइन कर दिया तो मॉल में डाल दो। हाँ और अगर शाहरुख खान को बोल दिया पकड़ने के लिए तो आराम से चला जाएगा। करीना कपूर है या किसी को पकड़ तो उसमें जाएगा। हम लोग अपना खुद का कर सकते हैं। तुम्हारा भला हो रहा है। पहले ना अपने फ्लैट से देख जैकेट में डाल लेके एक जैकेट बना लेना। जा रहे तो पहले सबको खुशबू आता, क्या खुशबू है। हलवाई आया हलवाई जैकेट में डाले तो ऐसा होता है। नहीं ये सैनिटाइजर और वो सब बनाया। हाँ वही बोल रहे। परफ्यूम और सब काम कर रहे हैं। मतलब वो तो है ना वीको वजह लगती है ना, वीको टर्मरिक वाला उसमें डाल देना। वो कच्चा वाला, तू तो सारा कुछ बना सकते हैं। कच्चा वाला हेलो, तू तो सारा कुछ बना सकते हैं। तीन सूट है। हाँ तीन सूट है। हम जोड़ जोड़ के देते हैं ना ऐसे करके। फिर ऐसे तकिए में फिर और किसका, गन्ने के पत्तों का तो बनेगा नहीं, चींटियां लग जाएगी। 100 रुपए। अदरक का भी बनेगा। हाँ अदरक है अच्छी एंटी। ये भी गर्मी चींटी आ रही है आपके बेड पे। गर्म होती है ना किसका, गर्मी में तो गन्ने का बनाया तो जरा चींटी आ रही तुम्हारे पेट पे। लीफ में नहीं रहता, अदरक बेस्ट लीफ में आता रहता ही होगा कुछ मीठापन रहता क्या। ये कच्चा वाला छोड़ दो, बाद में पूछेंगे। पूछा है नहीं मीठे का मीठा रहता है। करने का भी नहीं रहता ना, रहता ही होगा थोड़ा। नहीं नहीं तो सर 6 महीने बाद क्या रिएक्शन होने लगता है। स्मेल चली जाती है, स्मेल चली जाती है। लेकिन कोई आलसी है तो 1 साल भी चला सकता ये एक्सपायर हो जाता है। है। क्या बात है। नहीं, थोड़ा क्या करेंगे, स्प्रे ले जाएंगे, थोड़ा स्प्रे डाल देंगे। हाँ वो परफ्यूम भी बना रहे हैं। वो बोलेंगे टर्मरिक का स्प्रे लाओ वो डाल। रिचार्ज करने के लिए एसेंस मार लो। रिचार्जेबल के हमारे पास 6 महीने
इसमें कॉटन ऑयल लेके दे नहीं एक टेक्निक को कर सकते हैं ना, पुराने तकिए लाओ नहीं ले जाओ। सर ऐसा होता है ना, पुराने तकिए लाओ नहीं ले जाओ, इसको करके ना इस पे मार के किसको फायदा है? कर सकते हैं ना सर। भाई ये तो आइडिया है ना उसी में तो क्या करेंगे, उसका एक आइडिया है। उसका आइडिया ये है केड़ा करे तेरी दे एक आइडिया लगा सकते हैं, पुराना लाओ नया ले जाओ, उसको फिर इतना महंगा पुराने वाले को क्या छाटेंगे क्या अपन? नहीं क्या काम है, ये तो गंदे रहते हैं पुराने वाले। जो खराब होगा वो लेके आऊंगा। इसको भर के नहीं देना, इसी में ना रीसैनिटाइज करके और हल्दी का ऑयल डाल के इसमें रीसेल कर दो इसको, सिंपल बंदा। थोड़ा पड़ा है। बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं, देखो छोटा गदिया उनको गादी लगता है छोटा गा, तो उसमें अपन ये दे सकते हैं कि बच्चों का कफ नहीं बढ़े, ये कफ नाशक है। नहीं तो उनको रुई का अपना वो सरसों का हम लोग क्या देते हैं, तो ये भी अपन उनको दे सकते हैं। बच्चों को वो सांस लेने के लिए भी इजी पड़ेगा, उनको हवा वगैरह लगा के ये कराते हैं ना अपन। आइडिया अच्छा है। हाँ, कफ नाशक करके अपन बच्चों को कफ की बीमारी होती है ना, उसमें दे सकते हैं। वो शेप ले लेता है ना। और अपन कैसे अजवाइन वगैरह का सेक करते हैं उनको सांस लेने की। आइडिया गुड आइडिया। पानी है तो उंगली देखिए भाई, उंगली देखिए। अरे ऑयल है। पानी और ऑयल मना कर दिया इसमें है। दोनों में होता है। आधे घंटा आ गए। सिलाई देख लो किसको नहीं है सर, हर काम में निपुण। दिखाएंगे ना, गुरु जी ने हमको क्या क्या सिखाया। इसको तुम मशीन रखो प्रॉपर, और मशीन रख के सिल दो। एकदम पेड़ के नीचे नहीं तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। हाँ। भाई बराबर है क्या? गुरुकुल के विद्यार्थी सबसे पहले हाँ, ये तो बिल्कुल वैदिक कल्चर में सब शिक्षाएं थी, कॉन्सेप्ट है सब, सारी शिक्षा। गुरुकुल में सिर्फ एक ही चीज शास्त्री पढ़ाए जाते थे, सब वर्ग की सभी शिक्षा। आप गुरुकुल में पढ़े हो आप? वैश्य क्या करेगा, व्यापार उसको सिखाना पड़ेगा कुछ, केड़ा बड़ा गुरुकुल उस लेवल का ज्ञान दिया जाता है। पूछना हिंदी में। है ना, किसको को आता ही है। सब आना चाहिए, बहुत प्रेशर हो गया लड़कों पे, कम बहुत ज्यादा हो गया। हम थोड़ा सा बोले लड़कियों को कुछ आना चाहिए तो बस नहीं बाबा, भाई हम तो किसके पीछे रहे, ये बता दो किसके पीछे रहे? बगल बोलने चालू हो गया। आप क्या गए हैं? वही बोल रही हूँ। हाँ, कौन पीछे बोले? आप लगे हैं बोले। मेरा भाई बोल रहे हैं। हम कुछ बोला, अगर मोती मार जाएगी बोलेगा नहीं तो कोई बोलेगा। बहुत प्रेशर आ गया, वो कैसे बोल रहे हैं? हम खाली बोल रहे, हम पे बहुत प्रेशर आ गया। सब कुछ नहीं, हमारा कपड़े आप पहन सकते हैं, आपसे हमने बैठ सकते हो तो नोबडी इज देयर, पे थोड़ा अलग से स्टाइल हो जाएगा। ये तो सही है। एडवांटेज ऑफ बीइंग अ गर्ल। स्टेज पे काम नहीं करेंगे, म्यूजिक पे ये ध्यान रख लेना। हम अभी निकाले थे। नहीं उधर है, वैसे हाँ हाँ, तो प्रोफेशनल है। सर आपने तेल के अलावा वो पानी का